बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शकरकंदी बनाने की रेसिपी, जो बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कि हम ठेले वालों से लेके खाते हैं। इसको हम बिल्कुल भी पानी में बॉईल नहीं करेंगे, वरना अक्सर लोग ये होता है पानी में बॉईल करके बना लेते हैं। अच्छा, एक रेसिपी मैंने आप लोगों को और दी है शकरकंदी की, जो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मैंने स्टीम में बनाई है, तो उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो ये वाली जो रेसिपी है, ये रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते हैं, और आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप जो किसी ठेले से लेके खा रहे हो। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 3 अदद शकरकंदी ली थी। इसको अच्छा सा मैंने धो लिया, धोने के बाद सुखा लिया, बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ना लगा रहे, ठीक है। तो ये अच्छे से ड्राई करके हमने रख लिए। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमने ऑयल लिया। ऑयल को हल्का सा हमने ब्रश से जो है ना, इन तीनों शकरकंदियों पे इस तरह हम ब्रश कर देंगे। ऑयल से हल्का हल्का सा करेंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना। हल्का हल्का सा इस तरह थोड़ा थोड़ा सा ब्रश में लेके तीनों शकरकंदियों पे हम लगा देंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इतनी जल्दी ये स्टीम में बन जाती है ना। बिल्कुल टेस्ट में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने जो है ना इसको कोयलों में बनाया हुआ हो, या वो ठेले वाले की जैसे हम लेके खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की लगती है। तो ये देखिए, इसी तरह हल्का हल्का सा हमने जो है ना ऑयल से इस तरह हमने तीनों शकरकंदियों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह देखें, तीनों को पहले हमने धो के ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद इसको जो तीनों शकरकंदियों पे इस तरह हमने हल्का हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा लिया, ठीक है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हाथ से भी आराम हल्का हल्का सा लेके लगा सकती हैं। तो ये हमने तीनों रेडी कर लिए। अच्छा, तवा जो है हमने पहले से जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हल्का सा ये गर्म हो गया। अब इस पर भी थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा बस। यह थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको अच्छा सा इस तरह फैला लिया। बस ये इसको अच्छा सा हमने फैला के अब हमने क्या करना है, जो हमने शकरकंदियाँ हैं, जो जिस पे हमने हल्का हल्का सा ऑयल लगा के रखा था, वो रख देते हैं आराम से। ये देखिए, ये रख देंगे। और जो है बस इसको अब हमने क्या करना है, आँच को अब हमने स्लो कर देनी है। अभी तेज़ आँच पे हमने तवे को गर्म करा है, अब हमने आँच को स्लो कर देना, ठीक है। स्लो आँच करके हमने तीनों जो शकरकंदियाँ हैं, ये तीनों रख दिए। रख के अब हमने ऐसा बर्तन लेना है जिससे ये पूरा जो है हमारे जो तवा है ना, ये कवर हो जाए, और जो स्टीम है ना वो बिल्कुल अंदर रहे, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। तो ये देखिए, मेरे पास ये इस तरह का है, तो ये मैं रख लेती हूँ। ये इस तरह बिल्कुल ये जो स्टीम में ही अच्छी सी शकरकंदी हो जाएगी। देखिए, धुआं जो इसकी जो स्टीम है ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और मेन चीज़ ये स्टीम में ही होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इस तरह हमने अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसको हमने कवर करके रखा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको चेक करना है। इसको जो है रख के बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना ये एक साइड से जो है जल जाएगी। तो अलट पलट करते जाएंगे, थोड़े थोड़े टाइम के बाद देखिए पलटते जाएंगे, और इसको जो है हम इसी तरह अच्छी सी ये जो है स्टीम में अच्छी सी जो है हो जाएगी शकरकंदी। भुनी हुई शकरकंदी देखिए हमारी जो है तैयार हो रही है, ये इसी तरह। और हमने पलट दिया। पलट के इसको हम दोबारा कवर कर देते हैं, दोबारा कवर करके छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये काम हमने जो है स्लो आंच पे करना है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने कवर कर दिया, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी देर हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट करके हमने इसको चेक करते रहना है। मैं बार बार यही बात बता रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा करके हमने नहीं छोड़ेंगे, वरना जो है ना ये जल जाएगी एक साइड से। सब तरफ से इक्वल सी अच्छी सी हो जाएगी। और तकरीबन जो है ये देखें आधी से ज़्यादा हो चुकी है। अब इसी तरह हमने अलट पलट दूसरी तरफ भी हमने टर्न कर दी। टर्न करके इसको आराम से दोबारा से अब हम इसको कवर कर देते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं दोबारा से। और जो है हमारी शकरकंदी जो है, इसकी जो खुशबू भी इतनी अच्छी सी आ रही है। और देखें, मैं अब स्टिक से चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन इसमें जो है 30 से 40 मिनट हमें ये जो है इसको बनाने में लगे। तो ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, अच्छी सी गल गई है ये। तो ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल ली इसको। अभी हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके फिर हम छिलके उतारते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी ये गर्म हो रही है, उसी गर्म गर्म में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आराम से छिलके उतर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। आराम से हमने देखें ये इजी से उतर जाएंगे। और इतनी मज़ेदार सी ये शकरकंदी हमारी देखिए रेडी हो गई है। तो ये देखिए, हमने स्टीम में बनाई है, बिल्कुल जो है भुनी हुई शकरकंदी हमारी रेडी हो गई है। ये तवे पे हमने बनाई है ये। इसी तरह हम ये छिलके सारे उतार लेते हैं। छिलके उतार के फिर हमने इसके पीसीस बनाते हैं,
और फिर हम इसको खाते हैं चाट मसाले के साथ और नींबू डाल के। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है और बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप जो है ठेले वालों से लेके खा रहे हो। इतनी जो है लजीज ये लगती है। और देखिए दिखने में कितनी सॉफ्ट सी है, ये कितनी अच्छी सी गल गई है। तो ये हमने पीसेस भी इसके कर लिए। अब इस पर हम डाल देते हैं चाट मसाला, और चाट मसाला डाल के नींबू डाल के हम तो खा रहे हैं। आप भी बनाएं जल्दी से और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। हमारी भुनी हुई शकरकंदी रेडी हो चुकी है और कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।